Hello friends, welcome to Unlock Market Secrets वीक 4 ऑफ जून 2022। ये आपका थर्ड पार्ट है इस वीक का। जैसा हमने आपसे बात किया था मंडे के वीडियो में कि हम लोग 4 पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे, तो जो 2 पार्ट ज़रूरी था वो हमने पहले आपको शेयर कर दिया है। तीसरा पार्ट का अब समय आ गया है, तो आज रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद आपको एक वीडियो तो मैं कल रिकॉर्ड करूँगा ही, जो हमारा मिड वीक का अपडेट होता है थर्सडे के दिन, वो हम करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग बात 2 वीडियो में किए थे उसको हम अब फर्दर आगे लेके चलते हैं, क्योंकि समय रहेगा तो आप सीख सकेंगे, वॉच कर सकेंगे तो सीख सकेंगे, सुनते रहेंगे तो सीख सकेंगे। क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम लर्निंग वीडियोस है, जिसके अंदर में हमारा एकदम प्योरली एजुकेशन पर्पस प्रोग्राम रहता है। तो हमारा प्रयास रहता है कि आपको हम सिखाने का कोशिश करें कि मार्केट बिहेवियर क्या होता है, कैसे होता है, वो काम कैसे करती है, और हमको मार्केट के हर काम को कैसे समझना चाहिए। जो कुछ भी वो कर रही है वो हमको क्या दिखाना चाह रही है, हम क्या देख रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं और लोग क्या समझेंगे, ये सारी बातें इसमें कवर होती है। तो हमने आपसे बात किया था मंडे वाले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में कि हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। चार्ट पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बॉटम आउट हो गया है, कोई ज़रूरी नहीं कि बॉटम आउट हो गया है, लेकिन ये जगह वो है जो बॉटमिंग आउट का एरिया है और हम कहीं ना कहीं उसके बहुत पास में है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक का बनता है, कम से कम एक अच्छे लेवल का बाउंस बैक, करीब 700-800 पॉइंट का, जिसको हम थोड़ा सस्टेनेबल बाउंस बैक बोल सकते हैं, उसके होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे केस के अंदर में हमको क्या करना होता है, हमको थोड़ा सा मार्केट को समय देना होता है। हमने आपसे कहा था कि ये अब हमारे लिए नीचे के लेवल्स का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए अब टाइम का वैल्यू है, और इसके पास में 20-22 दिन मैक्सिमम बचा है ये काम करने के लिए। और जब भी हम कोई भी चीज़ की बात करते हैं, हम प्राइस की बात करते हैं तो हमको 2-1% का उसको बफर देना पड़ता है। स्टॉक्स की बात करते हैं तो हमको 5-10% का बफर देना पड़ता है, उसकी गुंजाइश होती है। और समय की बात करते हैं तो डिपेंड करता है हम कौन से टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो यदि हमारा लंबे टाइम फ्रेम का होता है तो हमको 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ देना पड़ सकता है। हम छोटे टाइम फ्रेम में पहुंच जाते हैं तो हमको 2-4 दिन से सप्ताह 10 दिन तक देना पड़ सकता है। तो ये हम उस जगह पर है जहां मार्केट चाहे तो यहाँ से 1 वीक और ले सकता है, लेकिन अब यहाँ पे प्राइस वाइज जो करेक्शन की बात थी वो हमारे सोचे हुए लेवल से भी ज़्यादा हो चुका है। हमारा मानना था 15,570 का 670 का जो इसने लो लगाया था मार्च 2022 में, ये वहाँ तक इसको जाना चाहिए, एक बार काटना चाहिए। मेरी इच्छा भी है कि वो काट दे। अब वो काटे चाहे 2-5 पॉइंट से, चाहे काटे वो 100-200 पॉइंट से, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपना मानना था कि 200 पॉइंट से ज़्यादा नहीं काटेगा, यानी 15,670 में हम 200 माइनस करें तो 15,470 हमारा लेवल आता है। तो हमारे हिसाब से 15,470 तक इसको लास्ट करना चाहिए था, लेकिन इसने उससे भी फर्दर करेक्ट कर दिया, 15,170 तक ले आया। तो एक बात मैं आपसे और भी कहता हूँ, हमारे सोचे हुए या जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट है उसके कोई भी सोचे हुए लेवल्स पे मार्केट कभी नहीं आता है। या तो वो उसके पहले निकल जाता है या उससे थोड़ा ज़्यादा डीप करके निकलता है, लेकिन वो इतना डीप करेगा इसका भी देखो दोस्तों हमें आइडिया नहीं था। तो हम भी सोचते हैं, काम होने के बाद हम भी प्रयास करते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और क्या था जो हमारे से छूट गया था हमारे सोचने के अंदर में। हम भी इंसान ही हैं, छूट तो सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जो छूट गया है हमें जिसको पकड़ पाते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि जो हम मार्केट ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे क्या रीज़न है। तो आज हम उन्हीं सब रीज़न्स और लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये एकदम राइट टाइम है। यहाँ आप सबको लग रहा होगा कि जो बातें हुई थी बाउंस बैक तो आ गया है, लेकिन यहाँ से गिर भी गया है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। मैं आपको बता दूँ ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो मार्केट है ना बहुत ही स्मार्ट है, ये जो भी करता है इसके पास हर चीज़ को करने के रीज़न एंड लॉजिक हैं। तो हमारा ये बात हुआ था, हम स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं कि यहाँ से हमको एक बाउंस बैक मिलेगा जो हमको करीब 15,700 के आसपास तक का मिलेगा। ऐसा क्यों मैंने कहा था, क्योंकि हमारा जो रिसेंट जो हमारा लो था मार्च का,
वो था 15,670। यानी अब ये इस लेवल को एक बार ज़रूर क्रॉस करेगा, शायद न भी करे, लेकिन उसके पास ज़रूर जाएगा और वहाँ जा कर के ये अटकेगा। वहाँ जा कर के खड़ा रहना चाहिए, टपका नहीं देना चाहिए। थोड़ा बहुत गिरता है, एक रीजनेबल जो इस चाल का है, जो बहुत बड़ा चाल है, क्योंकि हम यदि 15,200 की बात करें तो 15,200 से 15,700 500 पॉइंट का चाल होता है। तो ये 1-1.5 दिन में कोई छोटा मोटा बात नहीं है। इसका भी एक करेक्शन बनना चाहिए, बनाता है, इसने बना दिया है। आज हम उसी का काम हो रहा है हमारे मार्केट में। इसके पीछे एक और लॉजिक है। जब हम 15,670 के आसपास पहुंच जाते हैं और वहाँ नहीं संभाल पाते हैं, तो जो हम बात पिछले 2 वीडियोस में करके गए थे बियरिश लोगों के लिए बारे में, और जो नए नए बियर्स पैदा हो गए थे उनके बारे में, वो उनका कॉन्फिडेंस अब और हाई हो जाएगा। उनको लगेगा कि देखो ये जो, क्योंकि मार्केट का देखो एक तरीका है, सबको पता है, जो हमारा प्रीवियस जो हमारा लो बना था वो अब हमारा मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, और जो प्रीवियस हाई जो हमारा बनता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। तो हम जब यदि लो को काट देते हैं तो वो जो हमारा सपोर्ट रहता है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबको दिख रहा है, सबको मालूम है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि अब हमारा 15,670 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे कोई खास बात नहीं है। इसलिए मैंने आपसे लेवल शेयर किया था कि 15,650 से 15,800 के बीच में कहीं भी ये अब अटक सकता है, अटकने की जगह है। ये वहाँ पहला फंसेगा, उसके बाद वहाँ से एक करेक्शन देता है। तो आज इसने दिया, इसमें क्या हुआ, इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब ये और बढ़ जाने से क्या, यहाँ नए शॉर्ट्स क्रिएट होंगे। जो नए आए हैं वो भी शॉर्ट करेंगे, और जो पैदाइशी बियरिश है वो तो उनको तो हर भाव में शॉर्ट करना है। ये तो आप जानते, हम जानते हैं, हम लोगों ने तमाशा 1.5 साल से देखा है। वो तो 8,000 से 16,000 तक ही शॉर्ट करते जा रहे थे, और कहीं न कहीं जाके जब 18,000 आया तब उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर मान करके वहाँ से बाहर निकले हैं। फिर भी बहुत सारे लोग थे जो फिर भी बैठे हुए थे सौदा संभाल करके। तो ये कहानी चलते रहेगी। तो जो पैदाइशी बेरिश है वो तो हर लेवल पे शॉर्ट करेगा ही करेगा, और जो नए नए जो बुलिश लोग थे वो भी बेरिश में कन्वर्ट हो गए, अब वो भी शॉर्ट करेंगे। तो ये वही काम आज चल रहा है। अच्छा है हमने ये पार्ट 3 उस दिन रिकॉर्ड नहीं किया, अब यहाँ हमको और फर्दर डिस्कस करने में आराम रहेगा। तो मैं सबसे पहले अब आपको एक बार चार्ट पे ले चलता हूँ दिखाने के लिए। ये देखो दोस्तों, ये हमारा चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी का मैं इसको एक काम करता हूँ, एक बार आपको थोड़ा सा बेटर समझाने के लिए मैं इसको ले आता हूँ मंथली पे। सबसे पहले वीकली पे लाते हैं। चलो दोस्तों, एक एक स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये जो हमारा कैंडल था, ये हमारा कैंडल 15,886 का था, पिछला वीक का हाई। यानी जाने को वहाँ तक भी जा सकता था। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता है सबको दिखेगा कि हम लोग बेरिश में ही रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा हमारा प्रीवियस लो था 15,183 का, प्रीवियस वीक का। इस बार हम लोगों ने लगाया है लो 15,192, यानी हमारा प्रीवियस वीक का लो अभी कटा नहीं है, हम उसके ऊपर ही हैं। और हमारी क्लोजिंग भी जो थी वो हमारा मंथली का जो लो लेवल था उसके ऊपर ही टिका हुआ है। तो हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस का लेवल है। दूसरा, आप यदि इस वीकली चार्ट को देखें तो ये जो एक बना था कैंडल अपने 7 मार्च का, इसका लो था 15,670 का। तो इसका जो लो था, अब ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा सबके लिए। ठीक है ना। इसका एक और आपको एक्सटेंशन दिखाता हूँ। हम आ जाते हैं इसमें, यहाँ जून 2021 में। तो ये हमारा जून 2021 में हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जो 6 हफ्ते का काम हुआ है, इन सारे का भी टॉप जो था वो हमारा यही लेवल था। तो यानी अब ये वो जोन बन गया है, जिसको मैं एक बार जूम करके दिखा दूँ तो ये अपना जोन आ गया है 15,735। यहाँ पे लो हमारा लगा 15,670, और ये हमारा जोन जो है इधर का हाई है 15,960। तो ये जो जोन हो गया पूरा का पूरा, जिसमें हम नीचे पकड़ ले 450, ऊपर पकड़ ले हम 950। तो इसके बीच में एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस का जोन है। पहले यहाँ पे फंसा था, अब फिर हम वहीं आ गए हैं, तो यहाँ फंस सकता है। लेकिन हमको देखना है फंसता है कि नहीं फंसता है, क्योंकि इधर में और इधर में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो जोन था, इसमें RSI कितने ऊपर लेवल पे था,
ठीक है ना दोस्तों, ये अपर साइड में था, यहाँ से इसको एक्सटेंशन होने की जगह थी, यहाँ लंबा देर खड़ा करके कंसोलिडेट करके नेक्स्ट लेवल ले गया। अब हमारे यहाँ पे RSI जो है बहुत नीचे लेवल पे है, 37 पे हम लोग RSI में है। लास्ट वीक का हम यदि क्लोजिंग देखते हैं तो हम 36 के आसपास का RSI में है। तो ये एक बुलिश मार्केट में वीकली लेवल पे अपने आप में काफ़ी अच्छा एरिया माना जाता है, जहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस बनते हैं। तो ये हमारे लिए हो गया। अब एक बार डेली पे आते हैं। डेली पे मैंने आपको चार्ट में दिखाया नहीं था क्योंकि थर्ड पार्ट के लिए रिजर्व था। ये हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग जो था, इसमें एक नीचे में इसने एक दोजी बनाया है। अब ये दोजी है या ये हमारा मॉर्निंग स्टार में कन्वर्ट होता है, इसके लिए हमको फॉलो अप चाहिए और हमको इसको समय देना होता है। हम वही चीज़ देख रहे थे। तो हमने देखा मंडे को भी इसमें एक जो हमको दोजी मिला है, ये दोजी हालांकि इससे ऊपर में है। ट्यूसडे को हमने देखा एक अच्छा खासा हमको इसका अपमूव मिल गया है। अब ये जो चाल बन रहा है, अब इस जोन के अंदर जो फंसने का एरिया है, यहाँ ये अपना काम कर रहा है, करने दीजिए, फर्स्ट क्लास है एकदम। तो यहाँ पर हमारे पास पूरे रीजंस थे मौजूद इस चीज़ को समझने के लिए, जहाँ हमारा डेली का RSI बहुत नीचे लेवल पर आ चुका था। ये बोलना मुश्किल है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है, लेकिन ये जगह आ गया था जो हमारे बॉटमिंग आउट के काफ़ी नज़दीक था। तो इसी रीज़न से मैंने आपको, देखिए दोस्तों, मैं आपसे जब कोई भी बात करता हूँ ना, एक बात समझ लीजिए, मेरे अपने रीजंस होते हैं, लेकिन वो मेरे रीजंस है, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी के वो रीजंस हो। तो इसलिए आप जब यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, कोई ना कोई विश्वास तो आपके अंदर हमारा एनालिसिस पे होगा, तभी आप बने हुए हैं। क्योंकि आपने देखा हमारे सब चैनल के ऊपर में बहुत कम व्यूअरशिप है। तो बहुत कम व्यूअरशिप का मतलब क्या हुआ, सिर्फ हमारे सेलेक्टिव लोग ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है। अब इसमें कौन यहाँ पे टिका हुआ है, कौन यहाँ रोज़ देख रहा नहीं देख रहा है, कौन हमारी बातें सुन रहा नहीं सुन रहा है, मुझे नहीं पता। कौन उसमें कितना फॉलो कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक बात ज़रूर पता है, मेरे कुछ मित्र हैं, बहुत सेलेक्ट फिगर है उनका, 5-10 ही पकड़ लेता हूँ, जो मेरे व्यूज़ को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। और उनसे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो जब काम कर रहे हैं हमारे शेयर किए गए व्यूज़ के ऊपर में और उनको लाभ हो रहा है, इसका मतलब हमारे सोचने का तरीका कहीं ना कहीं ठीक है। क्योंकि ये उस बात से मैच करता है, इस बाज़ार में 99% आदमी नहीं कमाता है, 1% कमाता है। रीज़न यही है, 99% आदमी कॉमन माइंडसेट पीपल है, जिनका सबका सोचने का तरीका एक जैसा है। तो जो 1% आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है या थिंकिंग करने की सोच रख सकता है और उस पर एक्शन लेने की हिम्मत कर सकता है, वही लोग इस बाज़ार में पैसा कमाते हैं। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। यदि आप कौन से श्रेणी में आते हो ये आपको पता है, कौन सा बात आपको सुनना है नहीं सुनना ये आपको मालूम है, क्या एक्सेप्ट करना नहीं करना ये आपको मालूम है। लेकिन हर बार की तरह मैं बोलूँगा वही बात, हमारे शेयर किए गए व्यूज़ के ऊपर में आप कुछ भी काम करते हैं अपनी सूझबूझ से काम करें। मैं सिर्फ एक गाइडेंस देता हूँ, एक नज़रिया देता हूँ, एक अलग नज़रिया देता हूँ जो थोड़े बाकी लोग से हटके है। तो आपको एक आइडिया लगे कि एक ये भी सोचने का तरीका हो सकता है, ये आपको तब हेल्प कर सकता है, आपको बेटर ट्रेडिंग करने में सहायता कर सकता है, आपके व्यूज़ को फॉर्म करने में सहायता कर सकता है। तो ये है, तो ऐसा हमने आपसे जब शेयर किया था। अब क्योंकि ये वैसा हो रहा है जो हमने बात किया है, तो अब हम इसके आगे की बात भी कर लेते हैं। तो अब इसके आगे की बात ये है दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये अटका है, ये एरिया संभाल लेगा, मेरा पूरा विश्वास है, मेरे पास अपने रीज़न लॉजिक है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, आगे भी शेयर और भी करता रहूँगा। मैंने आपके लिए 2 चैनल बना दिए हैं। तो अब ये पहला चैनल हमारा जो यहाँ पे खड़ा है, ये है 15,750 से लेके 15,900 के आसपास का। तो अब इसके पास ये जो जोन है, यहाँ पे इसको कोई विशेष हर्डल नहीं मिलेगी। 700-750 के ऊपर ये टिकता है मान लो, तो सीधा 900 के आसपास तक पहुँच जाएगा। वहाँ इसको अटकने की इसके पास जगह है, तो वहाँ ये अटकेगा। इसमें कहीं कोई हमको संदेह नहीं है, वहाँ ये अटक सकता है। क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं तो इधर भी एक हर्डल है हमारे पास, ये इसका बड़ा जो अटकने का जोन आएगा वो 16,200 पे आएगा। तो अब इस वीक में क्या होगा, क्योंकि हमारा कल एक्सपायरी है, तो अब हम एक्सपायरी कहाँ करते हैं ये बोलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कॉल पुट की जो राइटिंग होती है, ऑप्शंस की राइटिंग होती है, उसके हिसाब से गेम बनता है। लेकिन
नीचे का काम काफ़ी हद तक ऐसा लगता है हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ से 2-1 दिन इस दायरे में काम कर सकता है खूब आराम से, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि भैया हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये तो सिर्फ एक बाउंस बैक था, उनको शॉर्ट करने दो। तो जब उनके शॉर्ट बनेंगे, वो भी एक पुल फैक्टर देगा मार्केट को नेक्स्ट अप मूव करने के लिए। तो हमारा फिर अगला जोन जो आएगा वो हमारा 15,950 से लेके 16,050 के बीच का एरिया होगा, जहाँ पर हमारा जो है मार्केट जो है ये जो जोन हमारा इस जगह में आके फंसेगा, क्योंकि ये हमारा पहले एक अच्छा सपोर्ट था, हम लोग मानते थे 15,975 के आसपास का। तो वहाँ के आसपास भी कहीं एक बार फंसेगा, लेकिन वो छोटा मोटा है, ज़्यादा नहीं है। अब सीधा नेक्स्ट चाल इसको जो फंसेगा वो 15,200 से 350 का जोन है, ये वाला जोन। क्योंकि इस जगह पर हम देख रहे हैं यहाँ पर इसके पास में काफ़ी सारे, इसके पास में एक ब्लॉकेज है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। यहाँ का लो, यहाँ का लो, इनकी क्लोजिंग, इसका लो, ये सारे को मिलाते हैं तो ऑन एन एवरेज एस्टिमेट हम सोच सकते हैं खूब आराम से 16,200 से 16,350 के बीच का रेंज यहाँ ये अटक सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग जगह है, हमको सिर्फ अब ये देखना है कि वहाँ अटकता है या उसको संभाल के ऊपर पार कर जाता है। मेरे को ऐसा, जितना मैं इसका काम करने का तरीका देख के समझ पा रहा हूँ, ये इस हफ्ता जो है ये आपको 16,000 के नीचे ही रहेगा, ये बहुत क्लियर है। मोटा मोटी आप समझ लो 15,500 से लेके 15,700 में आजकल निकालना चाहिए, फिर फ्राइडे को ये शायद ऊपर का रेंज में ले जाएगा। नेक्स्ट वीक में ये एक बार 15,950 से 16,000 के आसपास एक बार अटकेगा, ऊपर नीचे थोड़ा करेगा, लेकिन एक्सपायरी के पास यानी नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास ये अपने आप को 16,200 के रेंज में ले जा करके टिका के इसको 2-3 दिन वहाँ खड़ा करना चाहिए। तो अगला हफ्ता हमारे लिए 16,200 से 300 का जोन है, वहाँ तक भी मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए आराम से। उसके बाद उसको यदि वो संभाल लेता है 2-3 दिन और नीचे नहीं गिराता है, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूँ एक साथ, एक तरफा व्यू आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे वॉचफुल रहना है, हमको मार्केट को कूलिंग पीरियड देना है, इसको अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए, एक बेस बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए इसको समय देना है हमको। तो वो समय इसको चाहिए, हमको देना चाहिए, हमको देना पड़ेगा और हमको उसको देखना पड़ेगा। यदि 16,200-300 के बीच का एरिया संभाल लेता है दोस्तों, उसके बाद इसका नज़ारा देखिएगा और मेरा मानना है कि ये संभाल लेगा, ये मैं बहुत विश्वास के साथ आपको। हम जब देखते हैं कि ये 16,200-300 का एरिया संभाल लेता है और ऊपर चलना शुरू करता है, तो फिर ये वो नज़ारे दिखाएगा जो सबको हैरान कर देगा। और ऐसा क्यों होगा वो आपको मैं अब आगे बताता हूँ, तब आप समझ पाएंगे कि मैं जितनी बातें शेयर कर रहा था उसके पीछे और सारे लॉजिक क्या थे। तो ये जो सारा कहानी हुआ है दोस्तों, इसके अंदर में जो हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाए थे अपने इतने समय में, हमारा मानना ये था कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल में हम लोग चल रहे हैं और हम लोग करीब 10% का करेक्शन करेंगे प्राइस में, और हम लोग करीब 5 महीने 6 महीने के आसपास करेक्शन करेंगे टाइम वाइज। लेकिन इस बीच में एक इवेंट आ गया, वो था यूक्रेन रशिया वॉर का, तो उसने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, ये आप हम सब जानते हैं। लेकिन इतना ख़राब न्यूज़ आने के बाद भी एक्सटेंशन कितना हुआ है, ये जो 8-10% का था वो 17-18% तक ही गया है, और जो 6 महीने का था वो 2-3 महीना और एक्सटेंड होकर 9 महीना का हो गया, इतना ही फ़र्क पड़ा है। तब हमको तो यही देखना है कि यहाँ से और टाइम बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। यदि बढ़ाता है, जो मेरा मानना कि नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अब इसके पास कोई रीज़न नहीं है, वो सारे खबरें जो हमें पता है, बाज़ार को भी पता है, बाज़ार को हमसे पहले पता है और वो सारा काम कर चुका है। इसने कुछ और काम भी किया है पिछले 1 महीने में, जिसको हम लोग समझने में थोड़ा सा मिस कर गए थे, और वो एक्चुअली में मिस क्या कर गए थे, उतना समझने की औकात तो किसी में भी नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है, ये कब कब क्या करना चाहता है ये तो यही जानता है और ये वैसा करता है। तो इसने क्या है, इसके पास कुछ काम अधूरे बाकी रह गए थे जो इसने पिछले 1 महीने में पूरा किया है। तो पहला काम तो जो इसने पूरा किया है वो ये है कि जो नए एंट्रेंट मार्केट में आ गए थे पिछले साल, जब हमारा निफ्टी लगभग समझ लीजिए 16,000 के 15,000 पकड़ लेता हूँ, 15,000 से 18,000 का जो सफ़र था,
ये वो जगह थी जहाँ बहुत सारे मासेस को जो है, आम जनता को कॉन्फिडेंस आने लगा, आ गया था शेयर बाज़ार के ऊपर में कि ये बहुत ही बढ़िया रन अप हो रहा है। सब लोगों ने देखा स्टॉक्स 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो रहा है, जिसकी बात हम किए थे आपसे अप्रैल मई जून ऑफ 2020 में कि ऐसा होगा। ये लोगों को दिखाई दिया जब हमारा निफ्टी 14-15 हज़ार के ऊपर ट्रेड करने लगा, तब उनको दिखाई दिया और उनको भरोसा आना शुरू हुआ। तब वो लोग इसके अंदर में एंट्री करना शुरू किए, बहुत बड़े स्केल में एंट्री किया रिटेल इन्वेस्टर्स ने। टीवी पे आपने सुना होगा कि तीसरी महाशक्ति रिटेल इन्वेस्टर जो है वो आके अपना पैसा लगाए जा रहे हैं और एफआईआई कितना ही सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया की जो तीसरी महाशक्ति है रिटेल इन्वेस्टर्स, जब वो आते हैं इस फ्लो में, इस फोर्स से, तो ये सारा एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है। इतना बड़ा एफआईआई सेलिंग होने के बाद भी हमारा मार्केट उतना नहीं गिरा, नहीं तो पता नहीं नॉर्मल सिनेरियो में ये कहाँ से कहाँ तक गिर चुका होता। तो इनका जो एक काम अधूरा बाकी था मार्केट का, वो ये था कि जो नए नए एंट्रेंट आए थे 14-15 हज़ार के जोन से लेके 18,500 के जोन में, उनके अंदर में डर पैदा करना ज़रूरी था। उनको मार्केट से बाहर निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट कभी भी आम आदमी को पैसा कमाने नहीं देती है। ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, हम भी पहले इसका हिस्सा थे जब तक हमको इसकी सूझबूझ नहीं थी। ये कभी नहीं करती है, क्योंकि मार्केट को मालूम है आम आदमी के दिमाग से कैसे खेला जाता है। तो ये जो डर भय पैदा करना था, इस कारण भले हमारा निफ्टी उतना नहीं गिरा, लेकिन स्टॉक्स में उसने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई सबको। स्टॉक्स ऊपर से ये लेवल से 50-50, 60-60% करेक्शन कर दिए, कई स्टॉक तो 70% भी कर दिए, इतना ज़्यादा करेक्शन कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी भी एंट्री 14,000 से लेके 18,500 के बीच में हुआ था, उन सबके पोर्टफोलियो अब रेड में आ चुके हैं, रेड में आ चुके सबके जो है। तो एक तो समय उनका 9 महीना 10 महीना बीत गया है ये करेक्टिव फेज का। दूसरा वो 6 महीना जब वो एंटर किए थे 14,000 से लेके 18,500 तक का, ये सब मिलाएंगे तो 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल का सब्र जो है उनका, वो अब टेस्टिंग पर आ गया है। इनके जो भाव खरीदे हुए थे उसके नीचे आ गया है, क्योंकि क्या होता है ना, जब ऊपर का भाव देख चुके होते हैं ना, उनको लगता है अब क्या गिरेगा, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं, तो देखते रहते थे। तो बहुत सारे लोग पहले निकल चुके थे, जो पिछला जो एक डिप आया था, बहुत सारे लोग अब निकल गए हैं। ये जो हमारा जो लेवल था ना 15,670 का, जिसकी हम बात किए थे कि 15,500 के आसपास तक जा सकता है, इसने और डीप किया। ये डीप करने से क्या हुआ, सबके चार्ट्स, जितने भी लोग चार्ट देखते हैं, क्योंकि आज के दिन में कॉमन इन्वेस्टर भी चार्ट देखने लग गया, सीख गया है, सबके चार्ट में एकदम क्लियर कट बेयरिश ट्रेंड का एंट्री हो चुका था। आप तो रोज़ टीवी में सुनते ही हैं, हर जितने भी सोशल मीडिया सब जगह आप देख रहे हैं, हम बहुत बड़े बियर मार्केट में एंटर कर गए हैं। तो ये हमको कैसे मालूम चलता है, ये तो जो चार्ट्स देखते हैं उन्हीं से पता चलता है। तो सारे के सारे चार्ट्स देख रहे हैं, चार्ट्स में वो छप गया है, वो छाप दिया गया है, वो समझा दिया गया है कि अब हम बुल मार्केट में नहीं हैं, दिमाग से निकाल दो, हम बेयर मार्केट में आ चुके हैं, बेचो। तुम्हारे पास जो भी होल्डिंग पड़ी हुई है 1.5 साल की, सारा बेच के निकल जाओ, अब तो बाज़ार हमारा पता नहीं कहाँ जाएगा। दूसरा, एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, पिछले 12 साल में जितना पैसा डाला था उससे ज़्यादा निकाल चुके हैं, उससे ऑलमोस्ट डबल निकाल चुके हैं। ये सारी बातें लोगों ने की, इसके पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा एफआईआई का जो विड्रॉल हुआ है उसका डिटेल भी आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में थोड़ा बहुत कुछ आएगा कि वो कहानी क्या है, लेकिन उसकी बातें बाद में करेंगे। यहाँ पे जितने भी लोगों के दिमाग में ये आ गया है, बार बार टीवी पे बोलते हैं आज एफआईआई ने इतना करोड़ का बेचा, इस मंथ तक इतना बेच चुके, इस साल तक इतना बेच चुके, और ये 2020 से अभी तक जितना पैसा आया था उससे भी मोर देन 50% एक्स्ट्रा पैसा निकाल चुके हैं। इनफैक्ट जितना पैसा 2008 से लेकर 2020 तक या 21 तक आया है इंडिया में एफआईआई का, वो सारा पैसा से भी 50% एक्स्ट्रा पैसा बाहर निकल चुका है। तो इसका मतलब क्या है, एफआईआई का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। अभी भी एफआईआई के पास में अरबों रुपए के शेयर्स पड़े हुए हैं, ये तो खाली 10% ही माल बिका है। अब वो बाकी माल जब बेचेंगे तो सोचो कितना ख़राब हो जाएगा। ये सारी कहानी कर गए हैं। तो आपको एक बात बता दूँ, ये जो मार्केट का एक काम अधूरा था, इसमें इन्होंने सबके दिमाग में सारा चीज़ ठूस दिया है, ठूस के सबको बाहर निकाल दिया है। तो जितने जो बच गए थे,
अब उसमें आधे से ज़्यादा लोग तो इस गिरावट में निकल गए हैं। अब जो कुछ बच गए हैं और जो थोड़ा सा और बोल्ड है और हिम्मत रखने वाले हैं, अब वो उनके निकलने की बारी है। ये निकलेंगे ये हर रेजिस्टेंस के ऊपर में। जो पहला रेजिस्टेंस हमको मिला है कल 15,700 का, यहाँ पर यहाँ आकर के जो डिप मारा है इसमें कुछ लोग निकलेंगे। फिर 16,200 के आसपास आएगा, उसमें तो समझ लो मोटा मोटी सारा ही निकल जाएंगे लोग, क्योंकि ये वो जगह होगा जहाँ ये अटकेगा। 2 दिन शायद वहाँ पे गिरा भी देगा, सबको भरोसा आ जाएगा कि रीटेस्टिंग हो गया है, अब चलने शुरू हो गया नीचे। ये एकदम बिल्कुल ऐसा दिखाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। बाकी देखते हैं, यदि कुछ और दिखाएगा तो हम अपना नज़रिया फिर चेंज करेंगे, उसमें क्या है, हमको तो बाज़ार को फॉलो करना है। तो इसका जो अधूरा काम है रह गया था वो था जो नए जितने भी सो कॉल्ड इन्वेस्टर आ गए इस मार्केट में, रिटेल पार्टिसिपेंट्स, उनको बाहर निकालना था। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी हैं या जो लार्ज पोर्टफोलियो वाले जो लोग भी हैं, इसमें भी बहुत सारे नए एंट्री हुए थे जिनको कम एक्सपीरियंस है इस बाज़ार में काम करने के बारे में। यहाँ पे भी तो FIS के अंदर में भी तो FPI के अंदर भी तो हर तरह के लोग हैं, वहाँ भी तो नौसिखिया लोग हैं या कम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। तो वो भी जो सारे एंटर किए थे वो बाहर निकल रहे हैं, उनको भी बाहर निकालना था, उनको भी बाहर निकाल दिया है। बचे कुचे इस जंप में और निकल जाएंगे, क्योंकि बड़े से बड़ा एनालिस्ट टीवी पे बोलने लग गया है कि हम लोग बेयर मार्केट में घुस गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, यही तो भरोसा दिलाना है लोगों को। बाकी भरोसा ये अपने एक्शन से दिखाएगा। पहला एक्शन कल हो गया, दूसरा एक्शन इस हफ्ते के आखिरी में हो जाएगा, तीसरा सामने वीक के जो मंथली एक्सपायरी हमारा है उसके आसपास हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सारे साफ हो जाएंगे। होगा क्या, लोगों में इतना भय रहेगा कि वो खरीदने के बारे सोच भी नहीं सकेंगे। देखो, बाज़ार को ऊपर ले जाने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, तो उतना बड़ा पैसा तो कितना भी बड़ा पैसा हो उसको, लेकिन जब तक फियर नहीं होगा ना लोगों के मन में, कि लेने की हिम्मत नहीं होगी, तब तक वो बड़ा प्राइस पुशअप नहीं दे सकते हैं। तो ये करने के लिए इनको फियर बिठाना ज़रूरी है। तो इसने पहला काम कर दिया है ये। दूसरा, जितने भी लोग जो निफ्टी के 8,000, 9,000, 10,000 के लेवल पे छूट गए थे, जिनकी गाड़ी, जो वहाँ का सपना देख रहे थे, जो अब भी सपना देखेंगे, उनको ये मौका नहीं देना है। इसलिए इसको फर्दर करेक्शन डीप नहीं करना है। एक बार मैं आपको फिर से चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ हिस्टोरिकली क्या हुआ। ये मंथली चार्ट में लगा लेता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप थोड़ा देखिएगा। जो है मैं एक बार ये सारे इंडिकेटर्स को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ या इसको छोटा कर देता हूँ एक बार, जो है तो आपको चार्ट्स को देखने में थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखिए, ये हमने मंथली चार्ट आपके लिए लगा दिया है। ये हमारा है काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम का, यानी 2008, मेरे यहाँ पे सारे हैं 2000 से है। आप देख रहे होंगे जो जो ये टॉप बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये सपोर्ट बन जाएंगे और नई चाल लेंगे। तो 2008 में जो नया चाल आया था, जो 2003-4 से शुरू हुआ था, जब निफ्टी हमारा सिर्फ 900 के आसपास था, वहाँ से निफ्टी हमारा बढ़ करके चला गया था 6,000, यानी पूरा 7 गुना हो गया था 2003 से 2008, 5 साल में। 5 साल में इतनी बड़ी चाल इसको मिली थी। इसमें सब कुछ सारे कुछ ओवर बॉट हो चुके थे। तो जब इसको नीचे क्रैश, एक सेकंड, जब इसको करेक्शन भी करना था तो इसने करेक्शन कहाँ किया ला करके, ये जो इसका प्रीवियस टॉप्स बने थे इसी के आसपास इसने अपना करेक्शन को कंप्लीट किया है ला करके। ये देखो दोस्तों, ये रहा। तो ये होता है बाज़ार के काम करने का तरीका। तो यहाँ इसने करेक्शन कंप्लीट किया था 2008 के अक्टूबर नवंबर में किया था। इसके बाद बाज़ार में कोई लंबी चौड़ी चाल नहीं मिली है। यहाँ से हम 2016 तक भी देख लें तो बाज़ार में जो हाई लगाया था यहाँ पे 6,350 का, तो यहाँ इसने हाई लगाया है 9,100 का। तो ज़्यादा नहीं, खाली 50% इसने चाल बनाई है 2008 से 2015, यानी 7 साल में। इतना लंबा समय लिया है, तो यहाँ तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी। तो यहाँ पर जो एक करेक्शन क्रैश जो भी बोलेंगे 2015 में जो आया था, इसको भी देखिए, जब नीचे गिरा था ना, तो यहाँ के जो एरिया थे, इस एरिया के पास भी नहीं पहुँच पाए, इसकी पहले से ही घुमा दिया था। यानी 2016 में 6,800 का इसने लो लगाया था, यहाँ अपना हाई है 6,300 का, तो इसी से घुमा दिया था। अब हमारे पास जब नेक्स्ट चाल बनी है,
ये हमारा नया बुल का जो स्टार्ट हमारा हुआ था बुल रन का, वो था इसके बाद, यानी 9100 का लेवल क्रॉस होने के बाद। तो इसको इसने जब 16 में क्रॉस किया तो 19 आते आते हम लोग 12,000 में पहुंच गए थे। यानी ये वो जगह था जहां पे निफ्टी ने आपको अप्रॉक्सीमेटली 80-90% का रिटर्न दिया था सिर्फ 3 साल के अंदर में। तो ये हमारा एक बुल मार्केट का एक स्टार्ट हुआ था जिसमें 30% के आसपास का हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ मिल रहा था। अब कोविड आया, कोविड आने पर देखिए क्या गेम बना है। ये जब गिरा है तो इसको ये लेवल इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता था, इसको तोड़ दिया था। तोड़ देगा तब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ लेगा, बहुत क्लियर कट है, इसका जो लो था यहाँ लेगा, या ये जो जोन था यहाँ लेगा। तो इसका लो था हमारा 6,825, ठीक है ना दोस्तों, और इसका हाई था 7,600। यहाँ हमारा लो बना है 7,500, यानी जो इस कैंडल का हाई था ये यहीं से घुमा दिया है। तो बाज़ार क्या होता है ना, हमारे जो भी लेवल होते हैं एग्जैक्टली उस लेवल पे काम करेंगे कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो ऐसा ही बाज़ार का काम करने का तरीका है। तो जो भी ये जो एरिया बना हुआ था यहाँ पर कर दिया था, उस पैनिक में यदि ये गिरता भी तो जब तक इसका लो को संभाल के रखता तब तक हमारे लिए कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे जो है ना जैसे संभाला तो मेरे को कंफर्म हो गया था उस समय कि ये जो संभाल लिया है, अब यदि इसके नीचे ज़्यादा नहीं गिरता है तो हमें कोई डरने की बात नहीं है। ये तो मंथली कैंडल है। वीकली पे आ जाते हैं। वीकली पे देखिए आप कितना फर्स्ट क्लास काम हुआ। ये कोविड के टाइम में जब एक वीक हमारा ये जो लो वाला था इसके ऊपर क्रॉस हुआ, जो कि लगभग 8,925 था। अब 8,925 का आपको मंथली में ले जाता हूँ फिर से। ये हमारा जो लेवल का जो हाई था यहाँ पे ये 9,120 का था। यानी जब 9,120 के ऊपर हमारा वीकली बेसिस में क्लोजिंग मिल जाए तो हमारे लिए एक नया ट्रेंड का शुरुआत होने की संभावना बन जाती है। तो हमने यहाँ पर देखा ये हमारा क्लोजिंग मिला हमको इस वीक पे 9,266 का। ये हमारे को कोविड के बाद दो तीन वीक के बाद हमको 9,100 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिल गया था। तो ये हमारे लिए पहला एक इंडिकेशन था। इसको समय देना था, समय दिया गया। वापस रीटेस्टिंग भी किया है तो 9,100 के आसपास, 9,040 का क्लोजिंग है। देखिए ये एरिया में आपको दिखाई देगा, तो 9,040 का क्लोजिंग था। तो ऐसे ये सारे एरिया काम करते हैं और यहाँ से खींच करके ऊपर ले गया। तो अब ये हमारे लिए जो अटकने की जगह बनी हुई थी ये है, ये हमारा है 15,430 का हाई है एंड 14,900 का लो है। यानी अब इस जोन में कहीं पे भी ये करेक्शन निपटा सकता था। हमारे हिसाब से 15,475 के आसपास आ रहा था जो भी हमारा करंट लेवल था, तो यहाँ तक कर सकता है। लेकिन इसने जो काम किया है, ये इसका लो इसने लगाया है यहाँ पे, अभी भी उसके ऊपर ही है। इनमें से किसी की भी क्लोजिंग जो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। तो हमारे लिए 2-3 रीज़न बन गए। एक हमारा मंथली लेवल है उसके ऊपर सस्टेन कर चुका है। एक हमने आपको ये जो दिखाया है ये लेवल के ऊपर भी ये आ करके टिका दिया है। हमको देखना था इस जोन के ऊपर वापस आता है कि नहीं आता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एरिया है। ये एरिया हमारे लिए फंसने का एक बहुत बड़ा एरिया है। ये मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है। तो ये सारे काम इसको निपटाने हैं। तो अब इसको जो लोग नीचे के लेवल का वेट कर रहे हैं, बाज़ार कभी भी उस लेवल पे नहीं जाता है, वो उनको मौका नहीं देता है। और ये इतना सुंदर काम इसने कर दिया है। तो ये मैंने आपको जो भी बताए मेरे व्यूज़ हैं, मेरे सोचने का तरीका है, मैं क्या क्या देखता हूँ वो मैंने आपसे थोड़ा बहुत आज शेयर करने का कोशिश किया है। अब इसको समझना है, मानना है, नहीं मानना है, अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। मेरा इस पे किसी पे कोई तरह का न प्रेशर है, न कोई मेरा फोर्सिंग करना है कि आप मानो ही मानो, ये आपकी चॉइस है। सब लोग बोलते हैं, सबका अपना अपना नज़रिया है, सबके नज़रिए को हम रिस्पेक्ट करते हैं। उनका नज़रिया मैं भी सुनता हूँ, क्योंकि जब उनका नज़रिया सुनते हैं ना तो मुझे पता चलता है कि बाकी लोग क्या बात कर रहे हैं। आपको याद होगा मैं क्या कहता हूँ, मैं सिर्फ चार्ट्स को नहीं देखता, चार्ट्स के साथ में मार्केट में, स्ट्रीट में क्या न्यूज़ नॉइज़ चल रहा है मैं उसको भी समझने का प्रयास करता हूँ। उनके पीछे की साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करता हूँ। फिर मार्केट क्या काम कर रहा है उसका काम करने का भी, जो भी एक्शन है उसका एक्शन का बिहेवियर को मैं समझने का प्रयास करता हूँ। तब मैं अपना व्यू बनाता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट में उसको क्या भाव छप गया उसको देख के खाली बात नहीं करता हूँ, मैं कन्फर्मेशंस की वेट करता हूँ। ये आपने देखा बहुत बार ऐसा होता हुआ।
हमने आपसे क्या कहा, हाँ ठीक है ये हो गया, लेकिन हमको कंफर्मेशन चाहिए, आने दो, तब सौदा बना लेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको बॉटम फिशिंग नहीं करना है, बाज़ार कहीं नहीं भाग रहा है, मौके बहुत मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कुछ हिस्सा बाज़ार के लिए छोड़ दो, सब खुद खाने की मत चेष्टा करो, करेंगे तकलीफ पाएंगे। कुछ हिस्सा बाज़ार के लिए छोड़ दो, जो बीच का हिस्सा है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें हम लोग को बहुत मौके मिलेंगे, अच्छा हम काम कर जाएंगे, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप क्रिकेट टीम में भी देखते हैं तो पहला जो 2 बैट्समैन होते हैं वो लोग एक फाउंडेशन बनाते हैं, बीच के लोग उसके हिसाब से अपना गेम खेलते हैं, और आखिरी 2 जो है वो फिनिशिंग वाला काम होता है। तो जो मेन कहानी होती है वो बीच के सेटअप से ही आती है, ये हम लोगों ने अक्सर देखा है। तो वही हमको बाज़ार में भी ऐसे ही काम करना होता है। अब जो टाइम वाइज करेक्शन जो इसने किया है, उसमें लोग जो 9,000 से 12,000 में जो कंफर्टेबल हो करके खरीदना चाहते हैं, इसीलिए सब लोगों के दिमाग में एक ही लेवल है कि 12,000 तक आ जाएगा, सबको सामने एक ही आप आवाज़ सुनेंगे, 14,000 से 12,000 का आप गाना सुनेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं जितना इतने सालों से बाज़ार को काम करता हुआ देख रहा हूँ, मैंने आपको चार्ट्स पे भी दिखाया है, अभी आज पूरा 2008 से लेके अब तक का दिखाया है, तो आपने भी देखा है बाज़ार ऐसे काम नहीं करते हैं। यहाँ कोई लंगर नहीं लगा हुआ है कि भैया जो जैसे दिख गया वैसे काम कर लो, अब एक लेवल आ गया चलो भैया कूद लो, ऐसा नहीं होता है। तो ये है मार्केट का ब्यूटी। अभी हम जिस जगह पर हैं, हमको अभी यही देखना है कि जो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल है उसको मार्केट कैसे कैसे संभाल रहा है। ये एक कूलिंग पीरियड है जो इसको देना बनता है, हमको देना चाहिए, इसको देते हैं, देखते हैं ये कैसा कैसा कर रहे हैं। हम जिस तरह की बातें सोच रहे हैं आपसे शेयर कर रहे हैं, यदि वैसा होता दिखेगा तो हमारे क्या दिक्कत, हम 16,200 के बाद कूद के लेंगे ना। मैंने चौथा पार्ट को रिजर्व रख के रखा है, वो स्टॉक्स का वीडियो है, मैंने जानबूझ के रिजर्व रखा है, अभी शेयर कर दूंगा सारे कूद के लेने लग जाएंगे। नहीं, ये गलती नहीं करना है। पहले एक बार हमारा बेस कंफर्म हो जाए, बेस है निफ्टी बैंक निफ्टी, हमारा मार्केट संभल जाए, 16,200 के ऊपर टिक जाए जैसा हम बात कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ का मूवमेंट आना शुरू होगा, हम कूद पड़ेंगे स्टॉक्स में। एग्जाम्पल देता हूँ, अब आपका टाटा पावर 300 से गिर के 200 आ गया, 190 आ गया, अपने क्या फ़र्क पड़ता है, 225 में खरीद लेंगे, जाने दो नीचे का हिस्सा। हिंडाल्को हमारा मान लो 600 से लेके गिर के 300 में आ गया, ठीक है, हम 350 के बाद खरीद लेंगे, 400 में खरीद लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मार्केट जिस दिन कन्फर्मेशन दे देगा हम उसके बाद लेंगे, चाहे जो भी भाव को मिले, जितना सस्ता मिलेगा उतना अच्छा है, और जितना ऊपर मिलेगा कोई खास बात नहीं, क्योंकि मार्केट का आदत है वो नया हाई पे नया हाई बनाता रहता है बुल मार्केट में। और मेरा ये अभी भी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि स्टॉक्स में बहुत पोटेंशियल बाकी है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है, और मार्केट में जो सब लोग हम लोग सोच रहे थे ना एक बार करेक्शन आ जाए तो हम ले लें, तो मार्केट ने एक तरह से एहसान कर दिया है जिनके पास थोड़ी भी समझ है उनके लिए एहसान कर दिया है कि ले बेटा अब तेरे लिए अच्छा लेवल आ गया, ले ले। अब लेना नहीं लेना तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ तो आम आदमी का तरीका एक ही है। यदि वो बोलता है कि 17,000 एक बार आ जाए तो मैं ले लूँगा, 17 जैसे आएगा तो उसको 16 दिखने लगता है, वो 16 में खिसक जाता है, जब 16 आता है तो वो 15 में खिसक जाता है, वो कभी ले नहीं पाता है। ये है आम तरीका बाज़ार में लोगों के काम करने का। अभी दिक्कत क्या है, खाली एक ही दिक्कत है, हम जिस जगह आ गए हैं ये वो पॉइंट है जहाँ से बाज़ार को एक नया डायरेक्शन लेना है। अब वो डायरेक्शन ऊपर का है कि नीचे का है, ये कंफर्मेशन आने पे ही हमको मालूम चलता है। किसी कारण से कोई ऐसी खबर है मार्केट के अंदर जो हमको नहीं पता, बाज़ार को पता है, और वो यहाँ से टाइम को एक्सटेंड करता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सिर्फ टाइम एक्सटेंड नहीं होता है, फिर प्राइस भी एक्सटेंड होता है, तो उसमें हम लोग फंस जाएंगे। तो हम नहीं चाहते अपने आप को ट्रैप्ड होता हुआ देखते हैं। हमारे साथ जितने दोस्त यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं किसी को ट्रैप होते हुए देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मेरा आप सबसे यही अनुरोध था। मैंने आपको 1 महीना पहले ही बोल दिया था, साइड हट जाओ, तमाशा देखो, बहुत गंदा गेम होगा, चेक करो, हिम्मत नहीं है अच्छी बात है, पूरा फैमिली को लेके फॉरेन ट्रिप में जहाँ आपकी मर्ज़ी निकल जाओ, जितना भी खर्चा होगा वो इस बाज़ार में यदि आप 1 महीना काम कर लिए ना उसके नुकसान से कम होगा। तो जब हमारे खर्चे होने ही हैं तो बाज़ार को क्यों दें, जाओ घूम फिर के अपने मन का निकाल लो। ऐसे भी शेयर बाज़ार में काम करने वाले लोगों को मौका मिलता ही बहुत कम है, क्योंकि ये बाज़ार तो हर हफ्ते 5 दिन चलता है, लंबी छुट्टियां बहुत रेयर होती है,
और 10-10 15-15 दिन की छुट्टियाँ तो यहाँ पे सपने के बाहर है, सोच के बाहर है ये, सपने में भी नहीं सोच सकता आदमी। तो हमको 1 महीना मिला है, जाओ घूम के आओ। हमारे 2 मित्र ने ये काम किया भी है, बड़ा अच्छा लगा। वापस आके उन्होंने मैसेज मेरे को डाला, थैंक यू, हम आपके सुझाव पे हम बाहर चले गए, अच्छा रहा हमारे लिए, बहुत अच्छा रहा। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, समझ के काम करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। जहाँ पर हमको ये बहुत ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा कूलिंग पीरियड देने का, कंसोलिडेशन होने का, करने का हमको समय देना होगा और देखना होगा इस कंसोलिडेशन के बाद में ये चाल ऊपर का निकाल रहा है कि नीचे का निकाल रहा है। नीचे का निकालेगा तो हमको क्या है, हमको तो मानना पड़ेगा जो बाजार बोलता है, हम तो उसके साथ साथ हो लेंगे। इस बार नीचे का कंफर्मेशन दे दिया तो हम भी बेयरिश बन जाएंगे और खूब गेम खेलेंगे बेयरिश होकर के। लेकिन ऊपर का निकाल दिया तो बेयरिश ही सारे बाजार में है, खाली हम और आप रह जाएंगे अपने, फिर आराम से अपने तरीके से जैसा 2020 में हम लोग काम कर रहे थे वैसा काम करेंगे, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। दोस्तों यही देखना है कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमने स्टेप बाय स्टेप से इसकी चाल की बात की, वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहते हैं यही तो है, 2-5 दिन और एक्स्ट्रा ले लेगा, कोई खास बात नहीं है। और एक बार यदि वैसा होता है जो हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास फिर कोई भी कारण नहीं बचेगा कि हम विश्वास नहीं करें कि ये कोई बाउंस नहीं है, ये नए चाल की एक शुरुआत है ऊपर की तरफ। तो जब हमको वो कंफर्मेशन मिल जाएगा ना दोस्तों, तब तो फिर बहुत ही मज़ा लेंगे। यहाँ से जो भी बाउंस होगा, मेरा पूरा विश्वास है वो बाउंस नहीं होगा, वो एक नए चाल की शुरुआत होगी ऊपर के तरफ की, और हर बाउंस उस नए चाल का एक एक स्टेप हमको दिखाएगा। अभी जो हम लोग हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन में थे, अब ये हम लोग लोअर लोज और लोअर हाइज के फॉर्मेशन में चल रहे थे, वहाँ से ये कन्वर्ट करके हायर हाइज हायर लोज का रूप ले लेगा। एक बार हमारा एक हायर हाई हायर लो बन जाए, दूसरा हायर हाई हायर लो बन जाए, अपने को कंफर्म हो जाएगा, अपने तब ले लेंगे। इस बीच में निफ्टी 15,200 का 16,200 हो जाता है, 1000 पॉइंट जाता है, जाने दो, क्योंकि उसके बाद तो फिर हमारा 20,000 21,000 का हम बात करके गए हैं, आपको याद होगा, है कि नहीं दोस्तों। तो फिर सफ़र तो बड़ा है, देखेंगे क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर अब हर बाउंस पे अपने देखेंगे जितने बियर्स हैं, यहाँ तक कि जो ऑप्टिमिस्टिक बियर्स भी हैं, वो सारे भी हर बाउंस पे सेल करेंगे, दबा के करेंगे। और हमको हर बाउंस के ऊपर में, हर बाउंस पे जो करेक्शन होता हुआ दिखेगा, उसमें ये एक काम होता हुआ दिखेगा जो हमको फर्दर नेक्स्ट स्टेप को ऊपर ले जाने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों यदि मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, करेगा और सस्टेनेबल बाउंस बैक करेगा, तो मेरे पास मेरे अपने इतने सारे रीज़न हैं जो मैंने आपसे शेयर किया है। इतनी कमज़ोरी होने के बावजूद भी मैंने आपसे पिछले 2 वीडियो में क्या कहा था, आज ये वो समय आ गया है जब मैं अकेला हूँ फिर से, लाइक इन 2020, जो ऑप्टिमिस्टिक है। देखते हैं क्या होता है। चारों तरफ घोर मंदी छाई हुई है, चारों तरफ उम्मीदें टूट चुकी है, पेसिमिज्म एट हाईएस्ट लेवल, पिछले कई सालों के हाईएस्ट लेवल पर है। ये सारा माहौल बन गया है। इसका मतलब क्या है, अब स्टेज एकदम सेट है। मार्केट को जो एक बेस चाहिए होता है, जो तैयारी करता है एक नया गेम बनाने के लिए, इसके सारे प्रोग्राम सेट हो चुके हैं। जब सारे सेट हो चुके हैं तो देखते हैं अब यदि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आती है तो ये दोस्तों लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाएगी, ऐसा बेवकूफ़ बनाएगी कि सब हैरान रह जाएंगे। देखते हैं, हमें कोई बहुत खुश होने की बात तो नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना, क्योंकि हर तरफ के लोग हैं, दोनों के ज़िंदा रहना ज़रूरी है। पिछला 9 महीना उन लोगों के लिए था, देखते हैं आगे किसका नंबर आता है। लेकिन ये जो माहौल बन गया है, एकदम स्टेज सेट है अपने नए बड़े गेम के लिए। तो अब मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम जो है अब एक सस्टेनेबल बाउंस के लिए तैयार हो चुके हैं, जो बहुत जल्द आने वाला है। अब इसके पास ज़्यादा समय नहीं है, ये 2-5 दिन, हफ्ता 10 दिन जो लेना है ले ले, ये इसकी मर्ज़ी है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। मार्केट जो करता है, जैसे करता है, हम उसके विजडम को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हमको उसको मानना है,
वो जो करता है सही करता है, बस हमको उसके पीछे पीछे रहना है, साथ नहीं चलना है, पीछे पीछे चलना है। आपको याद होगा बड़ी मछली जो होती है, आप यदि समुद्र में जाते हैं, शार्क है या वेल है, आप शार्क के सामने आ जाओगे आपको खा जाएगा। आप शार्क के पीछे पूंछ पकड़ के बैठ जाओ, वो कैसे खाएगा, कितना घूमेगा, आप भी पीछे घूमते जाओगे साथ में। तो यदि वो बड़ी मछली यदि यू टर्न मारेगी, हम भी मार लेंगे। हम लेकिन कभी भी अपनी चाल को, चाहे मैं कितने बड़ा तैराक क्यों ना बन जाऊँ, मैं कभी भी अपनी चाल को उतना तेज नहीं करूँगा कि मैं उनके मुंह के सामने आ जाऊँ। हम उनके सामने आ जाएंगे, उनको 1 सेकंड लगेगा मेरे को खा जाने में। तो ये बेवकूफ़ी मुझे नहीं करनी है, आपको भी नहीं करनी है। पीछे पीछे चलेंगे, जैसा जैसा वो चाल बनाएगा हम भी वैसे चाल पीछे पीछे चलते जाएंगे। उसको समझ में नहीं आएगा पीछे चल रहे हैं, हमको ऐसा काम है। वो तो बहुत बड़ी मछली है, हम छोटी सी हैं, कहाँ दिखेगा उसको, नहीं दिखेगा, चलेंगे ना, क्या दिक्कत है। इसीलिए आपसे मैं कहता हूँ, पोजीशन जब भी लो अपने कंट्रोल क्वांटिटी में लो, जिसमें आपका जी भारी नहीं हो, आप संभाल सको। कभी भी अपनी हैसियत या संभालने की औकात के बाहर हमको साइज़ नहीं लेना है। यदि लेंगे हम तकलीफ़ पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब मैं आपके यहाँ से आज कुछ शेयर करता हूँ, आपको भरोसा भी आ जाए, हमको दूसरे को ज्ञान नहीं बांटना है। अपने को कोई मेडल नहीं चाहिए, अपने को पैसे चाहिए, कमाई चाहिए। अपना चुपचाप काम करते रहिए, कमाई करते रहिए। मेरे वीडियोस को देखने वाले में 90% लोगों को विश्वास नहीं होता है। वो सुनते हैं, होता हुआ देखते हैं, बातें करते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं उस पर। ये मुझे मालूम है। अच्छा है ना, जो काम करेगा वो बड़ा पैसा कमाएगा, करो, क्या दिक्कत है। लेकिन झूठ मूठ का हमको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने बोलते हैं ना, इसको अपना सर हथौड़े पे मारना के बराबर वाला काम है। हम क्यों बेमतलब का दूसरों को समझाने जाएं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये देखो वो देखो, चुपचाप काम करो ना। यदि हम समझाने गए, मान लो किसी को आपके बात में भरोसा भी आ गया और 2 की जगह 200 आदमी बन गए और सारे करोड़ों रुपए में शेयर में काम करने वाले मिल गए, तो साइज़ कितना बड़ा हो जाएगा। तो वो जो बड़ी मछली है ना, उसका दिमाग का एंटेना खड़ा हो जाएगा, तो फिर कोई नया झटका मार देगा। जब वो FII के अंदर में भी जो बड़े बड़े नए प्लेयर आते हैं उसको नहीं छोड़ता है, तो हम लोग का हैसियत ही क्या है, क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको भरोसा है अपने सूझबूझ से चुपचाप काम करते रहें, एंजॉय करते रहें, कमाते रहें। जो ये चाल होगा यहाँ से 16,200-300 तक का, ये धीरे धीरे होगा, एकदम ओके है, एकदम ओके है, धीरे धीरे होगा, ठीक है ना। उसके बाद बस गेम देखते हैं ना क्या होता है, पहले होने तो देते हैं इसको। बाकी हम तो आपके मिलते ही हैं, हफ्ते में 2 बार अपने जुड़ते हैं, बातें करते हैं। इस बार अपने पास इतना प्रेम से बात करने का ये आखिरी फेज़ है। ये वीक बहुत ज़्यादा मारेंगे, नेक्स्ट वीक उसके बाद हमको भी वीडियो छोटे करने होंगे, फटाफट आपको बोलना होगा ये करो वो करो वो करो, आप करते जाओगे, भरोसा आ चुका होगा, आप भी होता हुआ देख चुके होंगे, तब ऐसा काम करेंगे। क्या है दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों। एक बात तो अब बनता है, यदि आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ने से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिलती है, कुछ अच्छा सीख मिलता है, आपका काम करने के एक एज में थोड़ा सा सुधार आता है, तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करिए। लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि मैं आपसे और तो कुछ अपेक्षा रखता नहीं हूँ। आप इतने करेंगे हमारे लिए बहुत है। जितना लोगों से शेयर करेंगे, जितना लोगों का भला होगा, सबका भला होगा। ये भी एक चैरिटी का काम है, सबका भला अपना भला। तो चैरिटी खाली रुपया देने से नहीं होता है, चैरिटी अच्छी बातें सिखाने का ये भी बहुत बड़ा काम है। लोगों को कैसे अपना खाना खुद बनाना सीखना है, वो सिखाना चैरिटी है। खाना दे देना उतना बड़ा चैरिटी नहीं है, क्योंकि आप कब तक दोगे, लेकिन आपने किसी को सिखा दिया तो जीवन भर वो अपना जुगाड़ कर लेगा। तो ये मेरा तो यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे जो भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं आप उसको टाइमली आपको मिल सके, आप देख सकें। और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है ना दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साथ में बने रहने के लिए और पेशेंसली हमारे इतने बड़े बड़े वीडियोस को सुनने के लिए। सब हमको बोलते हैं छोटे में करो, छोटे में करो। भैया हमारा शॉर्ट्स का टाइम अभी नहीं है, अभी लॉन्ग का टाइम है, हम लॉन्ग ही करेंगे। मार्केट चलेगा तब गेम में लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट्स कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमारा पार्ट 4 जो है स्टॉक्स का, आज रिकॉर्ड नहीं करूँगा, कल करूँगा। आज का भी काम हो जाने देते हैं,
जो हमको 3 दिन का फॉलोअप मिल जाएगा, तो उसमें मैं आपको और बेटर पोजीशन बता सकूँगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एन्जॉय एंड कीप ट्रेडिंग सक्सेसफुली। बहुत पैसा कमाएँ आप। थैंक यू फ्रेंड्स।